70 साल से जो पाकिस्तान भारत को ब्लैकमेल कर रहा था, मैं बार बार कहता हूँ कि याद कीजिए वो दिन जब हर महीने कहीं न कहीं बम ब्लास्ट होते थे, हर 2-3 महीने में कहीं न कहीं आक्रमण होता था, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट के सबूत मिलते थे। भारत सरकार डोजियर पे डोजियर पाकिस्तान को भेजती थी, लेकिन पाकिस्तान का एक ही रट रहता था कि ये डोजियर जो है पर्याप्त नहीं है, सबूत पर्याप्त नहीं है, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लगभग ये 70 साल से या जब से हमें होश है और हम लोग जब से राजनीति को समझ रहे हैं तब से यही देखते आए हैं कि हमेशा भारत सरकार एक डोजियर भेजती थी कि चलिए भाई कृपया इन आतंकवादियों पर कार्रवाई कर दीजिए या इन्हें पकड़ लीजिए, इन्हें पकड़ के हमें सौंप दीजिए। लेकिन पाकिस्तान का एक ही उसमें ये रहता था कि ये पर्याप्त नहीं है, सबूत पर्याप्त नहीं है, और उसे रिजेक्ट कर देता था। वहीं पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो अभी 1 महीना पहले सत्ताच्युत हुए हैं, सत्ता से हटे हैं, या ये कहिए कि उन्हें ISI प्रमुख और सेना के प्रमुख बाजवा ने पीट करके मजबूर किया उन्हें सत्ता से बाहर जाने के लिए। अब वहीं भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बोल रहे हैं कि भारतीय थिंक टैंक जो है वो विदेश में लगा हुआ है पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में विभाजित कर देने के लिए, और उसमें वो सफल हो जाएंगे। बहुत नज़दीक है, बहुत संभव है कि बहुत जल्दी ही पाकिस्तान का 3 टुकड़ों में बंटवारा हो जाए। और इसके पीछे कारण क्या है? उनका कहना है कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान का 3 टुकड़ा कर दिया जाए और जिससे कि जो जैसे यूक्रेन पहले परमाणु शक्ति संपन्न हुआ करता था, लेकिन उसके परमाणु बम को उसके हाथ से निकाल दिया गया। तो वो यूक्रेन का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हिंदुस्तानी थिंक टैंक जो है विदेशों में, वो इस प्रयास में है कि पहले तो पाकिस्तान को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, उसके बाद से उसके जो परमाणु बम है उसको उससे अलग कर दिया जाए, और इस ढंग से पाकिस्तान को बहुत ही कमजोर कर दिया जाए। और उन्होंने जो इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़पेपर को, उस न्यूज़पेपर को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर सेना ने, उन्हें चेतावनी दिया एक ढंग से कि अगर सेना ने सही फैसला नहीं लिया तो देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा। उनका दावा है कि विदेशों में भारतीय थिंक टैंक बलूचिस्तान को अलग करने की योजना बना रहा है। भारतीय थिंक टैंक के पास योजनाएं हैं और इसीलिए मैं चेतावनी दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आत्महत्या की कगार पर है, और अगर ये सही फैसले नहीं लिए गए तो इसका सबसे पहला शिकार सेना होगी, और यूक्रेन की तरह से हमारे भी परमाणु बम चले जाएंगे। अब ये डर जो है ना, ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का है। वही इमरान खान जो कुछ दिन पहले तक बहुत तिस्मार खां बन रहे थे, और हमारे प्रधानमंत्री को बहुत ही लो क्लास का प्रधानमंत्री बोले, बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ निम्न स्तर का इंसान बता रहे थे। वहीं भूतपूर्व प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान जो पिटाई खाकर के सत्ता से बाहर हुए, अब इंटरव्यू दे रहे हैं कि अगर पाकिस्तानी सेना ने सही कदम नहीं उठाया या पाकिस्तान की सरकार ने सही कदम नहीं उठाया तो हिंदुस्तानी थिंक टैंक जो विदेशों में है वो बिना युद्ध किए, युद्ध नहीं लड़ेगा, बिना युद्ध किए ही पाकिस्तान का 3 टुकड़ों में बंटवारा कर देगा। और उनका इसके लिए उन्होंने पूरा एक प्लान भी बता दिया कि कैसे होगा। अब समझिए, एक प्रधानमंत्री रैंक का आदमी अगर इतना क्लैरिटी से कोई बात कहता है तो उसे हमें सीरियसली सुनना चाहिए और उसके डर को समझना भी चाहिए। वो कहते हैं कि विदेशों में भारतीय थिंक टैंक अलग से बलूचिस्तान देश बनाने पर जोर दे रहा है। उनके पास योजनाएं हैं, यही वजह है जिसके कारण मैं दबाव डाल रहा हूं। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ की सरकार अमेरिका को हर तरीके से खुश करने का प्रयास करेगी, क्योंकि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी हमेशा से ही भारत, अमेरिका और इजराइल का गठजोड़ बनाने के लिए खुशी से काम करेंगे। अब ये देखिए, ये जो
नवाज शरीफ, आपको पता है अभी जो प्रधानमंत्री हैं उनके बड़े भाई हैं, और आसिफ अली जरदारी, ये अभी जो पीपुल्स पार्टी है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, ये बेनजीर भुट्टो के हस्बैंड हैं, और अभी जो बिलावल भुट्टो जो विदेश मंत्री हैं पाकिस्तान के, उनके पिता हैं। ये पहले भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। तो उनका इमरान खान का कहना है कि आसिफ अली जरदारी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के जो अध्यक्ष है बिलावल भुट्टो, उनके पिता है, और नवाज शरीफ ये शहबाज शरीफ के बड़े भाई हैं। तो ये लोग हमेशा से भारत के समर्थक रहे। ये चाहते हैं कि भारत इजराइल और अमेरिका का गठजोड़ बने, और ऐसे ये कैसे अलग करेंगे इसका भी अब रोड मैप सुन लीजिए। उनका कहना है कि इसके लिए पहले क्या किया जाएगा कि पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट कराया जाएगा। डिफॉल्ट ऐसा कि मतलब जो पाकिस्तान ने विदेशों से लोन लिया हुआ है, उस लोन को वो रिपेमेंट करने की स्थिति में नहीं है, और रिपेमेंट करेगा नहीं तो क्या वो डिफॉल्ट होगा। डिफॉल्ट होगा तो उसके उन सारी बातों को मानना पड़ेगा जो ये विदेशी शक्तियां कहेगी, और इसी तरफ इमरान खान का इशारा है। अब उनका दूसरा जो ये है, इमरान खान कहते हैं कि उनकी सरकार की योजना पाकिस्तान को मजबूत करने की नहीं है। जब मुझे हटाया गया तब भारत में जश्न मनाया गया, जैसे शहबाज शरीफ एक भारतीय हो और सत्ता में आया हो। उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत उन्हें इसलिए पसंद नहीं करता क्योंकि वह एक स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हैं। अब आप समझिए कौन सा स्वतंत्र विदेश, इनकी विदेश नीति का कुछ एग्जाम्पल आपको याद करा देते हैं, या तो होगा ही, फिर भी रिमाइंड कराते हैं। ये प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और ये जाते हैं यूएनओ के जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट करने के लिए। अब जाने के लिए इनके पास प्लेन नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि कमर्शियल प्लेन में जिसमें हम आप सफर करते हैं, उसी प्लेन से ये दुबई जाते हैं। तो दुबई की सरकार को तरस आती है कि एक मुस्लिम देश का प्रधानमंत्री कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका जाएगा, तो उन्होंने अपनी फ्लाइट इन्हें दे दिया, इमरान खान को। उसी फ्लाइट से ये अमेरिका गए ट्रंप के टाइम में, ट्रंप से मिले, बहुत सारी बातें हुई। यूएनओ में भी भारत के खिलाफ इनको जो बोलना था सब कुछ किया। ऐसा लगा कि इन्होंने बहुत बड़ा मतलब ये विजय हासिल कर लिया है, भारत को गाली दे करके, भारत के खिलाफ बोल करके इन्हें इनके देश के लोगों में ये मतलब एक इम्प्रेशन दिया गया कि इन्होंने पाकिस्तान भारत के विरुद्ध में बहुत अच्छा ही स्ट्रेटजी बनाई है। और जब वो लौट के आए तो उनका स्वागत भी बहुत अच्छा ढंग से हुआ था। लेकिन उसके पहले की कहानी समझ लीजिए। जब वहां से उड़े, अमेरिका से उड़े, तो आधे रास्ते आने पर उनके विमान को फिर ये कहा गया कि लौटाया गया पाकिस्तान, क्योंकि फ्यूल खत्म हो गया था। और जब अमेरिका लौटे तो जो यहाँ दुबई के जो ये सऊदी अरब के जो ये शासक, वहाँ के जो राजकुमार, उन्होंने वहाँ से भेजा कि भाई प्लेन अब मेरा अभी वहीं छोड़ दीजिए। और ये प्लेन को वहीं छोड़ के फिर वहाँ से कमर्शियल फ्लाइट से अमेरिका से पाकिस्तान आए। तो ये है इनकी विदेश नीति। दूसरी विदेश नीति का नमूना अभी हाल में मिला है। जब जिस दिन रसिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, उसी दिन ये जनाब रसिया पहुंचते हैं, और रसिया पहुंच के जो आए थे रिसीव करने उनको उनके साथ जो इनका वीडियो वायरल हुआ, उसमें ये बोलते हैं कि क्या वंडरफुल डे को मैं आया हूं कि आज ही के दिन रसिया ने अटैक किया है यूक्रेन। अब सोचिए, कोई एक देश दूसरे देश पर अटैक करता है तो कोई प्रधानमंत्री उसको कैसे जस्टिफाई कर सकता है कि ये युद्ध बहुत अच्छा है। भारत ने भी रसिया का इनडायरेक्टली सपोर्ट किया है, लेकिन कभी ये नहीं कहा कि हाँ युद्ध से इसका समाधान होगा। हिंदुस्तान का जो स्टैंड रहा है हमेशा यही रहा है कि युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। अंततः हमें आपको ये निगोशिएशन टेबल पर बैठना पड़ेगा और वहीं पे इसका समाधान निकलेगा। लेकिन इन्होंने
रसिया के ये रसिया को भारत से अलग करके चाहते थे कि वो उनके साथ उसका रिलेशन बढ़ जाए, लेकिन जब ये लौट के आए तो उसके बाद से अमेरिका का प्रेशर बढ़ा और जो इंटरनल राजनीति होती है लास्ट में इन्हें वहां से भी आउट होना पड़ा। तो ये है इनकी विदेश नीति की। इसी विदेश नीति के चक्कर में इनका अपना ये भी चला गया। अब जहां तक बलूचिस्तान की बात है, बलूचिस्तान आप समझ लीजिए कि बलूचिस्तान शुरू से एक स्वतंत्र देश रहा है। अफगानिस्तान का एरिया भी छोटा है, अफगानिस्तान भी छोटा देश है, लेकिन जैसे अफगानिस्तान भी स्वतंत्र रहा है वैसे ही बलूचिस्तान भी स्वतंत्र देश रहा है। और बलूचिस्तान को जब एक्चुअली ये इंडिया में भी नहीं था, जब पाकिस्तान बना तो बलूचिस्तान उसका पार्ट नहीं था, क्योंकि बलूचिस्तान एक अलग देश था और स्वतंत्र देश था। और उसका जब कुछ ब्रिटेन के साथ केस चल रहा था उसमें उसके वकील थे मोहम्मद अली जिन्ना, और जिन्ना ने ही लास्ट में जब पाकिस्तान बना तो जिन्ना ने जिस देश का वकील था उसी देश में आर्मी भेज करके उस देश को अपने पाकिस्तान में मिला लिया। इसलिए बलूच लोग जो है आज भी वो अपने आप को पाकिस्तानी नहीं बोलते हैं, वो उनका बलूच है, वो अपने आप को वो अपना नेशनलिटी जो है वो बलूच ही बताते हैं। तो इनका दावा है कि हिंदुस्तान चाह रहा है कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। उसके पीछे क्या है कि इनका जो क्वेटा जो जहाँ एटॉमिक परमाणु संयंत्र है वो बलूचिस्तान में ही पड़ता है। तो एक बार अगर बलूचिस्तान इनसे अलग हो गया तो इनके पास बच जाएगा पंजाब, सिंध और वो ये पठानी एरिया जो है खैबर पख्तूनख्वा वो बचेगा। तो इनका डर है कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो उसके साथ साथ इनका जो मेन मिनरल का सोर्स है वो भी खत्म हो जाएगा और उसके साथ ही परमाणु संयंत्र जो है उसको वो भी पाकिस्तान से अलग हो जाएगा। अब एक्चुअली इमरान खान कहना क्या चाहते हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जो उनका इंटरव्यू अभी आया है उसमें उन्होंने इवन यहां तक कि ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी धमकी दी गई कि अगर उनके खिलाफ, एक्चुअली आपको पता होगा कि इन्होंने रिजाइन करने से मना कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें फैसला दिया कि नहीं, आप जाकर के संसद का सामना कीजिए और अगर अब बहुमत आपके पास नहीं है तो आप रिजाइन कीजिए। तो इनका कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो भी अमेरिका और हिंदुस्तान के प्रेशर में आया। अब सोचिए आज की स्थिति ये है कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को लगता है कि हिंदुस्तान इस कंडीशन में है कि वहां के जुडिशियरी को भी अफेक्ट कर सकता है, उसको मतलब प्रभावित कर सकता है। ये उनका मानना है, या है नहीं है हमें नहीं पता, है ना। अब इसके लिए वो क्या कर रहे हैं कि वो विभिन्न रैली निकाल रहे हैं और रैली के थ्रू उनका कहना है कि हम देश को ये जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर हमारी बातों को नहीं माना गया और सही ढंग से पाकिस्तान की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो जैसे 1990 में यूक्रेन के साथ हुआ था, यूक्रेन का परमाणु संयंत्र अलग कर दिया गया, उससे छीन लिया गया, वैसे ही पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट करा करके और उसे हेल्प किया जाएगा और हेल्प करने के बदले में अपने स्वाभाविक जो भी डोनर कंट्री आएंगे आगे वो अपना शर्त रखेंगे, उनके शर्त को आपको मानना पड़ेगा। डिफॉल्ट होने के बाद आपके पास कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। तो इमरान खान का कहना है कि सबसे पहले सेना इससे प्रभावित होगी, क्योंकि परमाणु हथियार जैसे अलग हो जाएगा सेना तो बिना हथियार की हो जाएगी। अभी तक वो ब्लैकमेलिंग यही करके कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है, तो वो अगर अलग हो गया तो फिर उनके पास तो कुछ बचा ही नहीं। इसी कारण से उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो है वो 3 टुकड़ा में विभाजन करने का प्लान चल रहा है और ये हिंदुस्तान कर रहा है। इसके जबकि उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो है वो भारत से व्यापार कंटिन्यू करने के लिए हर दिन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि इस व्यापार को कंटिन्यू किया जाए, नहीं तो फिर पाकिस्तान की हालत बहुत खराब हो जाएगी। तो ये स्थिति है अभी। अब आज का जो कंडीशन है, जो इमरान खान ने कहा है, वो एक तो उनका डर है, क्योंकि सत्ता से बाहर आने के बाद वो स्वाभाविक है कि अपना बहुत सारे रैली निकाल रहे हैं, जलसा कर रहे हैं, अपना वहाँ पे लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं। कारण भी अगर वैसा नहीं करेंगे तो उनके जो सपोर्टर है
उनके साथ नहीं रहेंगे। तो उनको मोबिलाइज करते रहना है, उनको आज दिखाना है कि भाई हम फिर सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन अभी उन्होंने जो कहा है ये चीजें एक प्रधानमंत्री से प्रधानमंत्री पद से अभी बाहर आया हुआ व्यक्ति और कुछ कहता है, तो इस बात में दम तो है। और अगर ये सफल हो जाता है, कितना समय लगेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, आज होगा या कल होगा, लेकिन अगर ये सफल हो जाता है, और अभी आप देखिए तो बलोच आर्मी का जो वहाँ बलोच लिबरेशन आर्मी है BLA के नाम से, तो उसकी गतिविधियां भी बहुत बढ़ी हुई है। और यहाँ तक कि जो ये सुसाइड बॉम्बर होते हैं वो भी तैयार हो गए हैं। अभी चाइनीज को भी, बहुत सारे चाइनीज को मारा वहां से। वो एक लेडीज थी, 2 बच्चे की माँ थी, उसने अपने पेट पर ही बम बांध कर उड़ा दिया 7 चाइनीज को। सेना को भी, बहुत सारे सेना पर भी अटैक हुआ, लैंड माइन्स बिछाया गया है उसमें बलूचिस्तान में। वो एक्चुअली न्यूज नहीं आ पाती है हम लोगों तक, लेकिन जो बलूचिस्तान का कंडीशन है उसमें सेना भी लैंड रूट से जाने में डराती है, इसलिए हेलीकॉप्टर का प्रयोग करते हैं वो भी। तो ये जो बड़े हाई ऑफिशियल है वो जनरली ये रोडवेज का इस्तेमाल नहीं करते हैं, रोड से नहीं जाते हैं। तो बलूचिस्तान की BLA भी पावरफुल होती जा रही है, और इमरान खान का डर है कि बिना युद्ध किए भारतीय थिंक टैंक जो है वो पाकिस्तान को 3 टुकड़ों में विभाजित कर देगा। तो यही है उनका इंटरव्यू का जो आज का विश्लेषण, तो यही है कि भाई अगर वो कहते हैं तो इसमें कुछ सच्चाई है, और वो दिखता भी है, क्योंकि जो हालत है उनकी आर्थिक अवस्था जो है, रसिया भी जब USSR था तो ये क्यों टूटा, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुई, और तब उसके बाद वो कई टुकड़ों में बट गया। मतलब एक उतना शक्तिशाली देश जो अमेरिका को टक्कर दे रहा था, अमेरिका उसने वो USSR 14-15 टुकड़ों में विभाजित हो गया। तो पाकिस्तान तो बहुत छोटा देश है उसके सामने, और इनकी आर्थिक अवस्था भी बहुत खराब है। तो हो सकता है कि बिना युद्ध किए और बिना कोई इसमें रक्त संहार हुए, ये अपने ही कारण से पाकिस्तान का 3 टुकड़ा में विभाजन हो जाए। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ डर दिखा रहे हैं। जो स्थिति है श्रीलंका में, जो अभी स्थिति है, वैसी ही स्थिति पाकिस्तान में बनती है, तो बहुत संभव है कि बहुत जल्दी ही पाकिस्तान का भी विभाजन हो जाए।